स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे एक नया अध्याय शुरू क्लास 7 का और उसमें हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 और 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया है। तो दिया है निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो हमें एक सारणी दे रखी है और इस सारणी में सबसे पहले क्रम संख्या दे रखी है, यानी 1 2 3 करके, और यहाँ पर हमें समीकरण दिया है, यहाँ हमें चर का मान दिया है और यहाँ बताया है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, हाँ नहीं, यानी हमें इसमें अंतिम स्तंभ, तो अंतिम स्तंभ ये वाला, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाँ या नहीं। तो हमें दिखाना है कि वो जो समीकरण है यानी समीकरण है वो संतुष्ट है या नहीं। तो हम पहले इसे समझेंगे। तो देखो इससे जो जुड़ी बातें हैं उन्हें हम समझ लेते हैं पहले। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं चर। तो ये चर क्या होता है? तो चर को हम बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब जो ये वेरिएबल होते हैं ये क्या होते हैं? ये बदल सकती हैं, ठीक है, ये बदल सकते हैं, यानी इनका जो मान, अगर इनको मान रखेंगे है ना, तो ये बदल सकते हैं। अब ये जो चर होते हैं होते क्या है? तो देखो आप इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, पी हो गया, टी हो गया, ठीक है, जेड हो गया, एम हो गया, एन हो गया, क्यू हो गया, ये जो सारे वर्ड है ना, ये क्या वर्ड है? ये जो है ये सारे क्या हैं? ये सब चर है। तो इनको हम बोलते हैं चर। और ये क्या होते हैं? ये बदल सकते हैं, यानी बदलते रहते हैं, ठीक है। अब इनके बाद हम क्या समझ लेते हैं? इनके बाद आता है अचर। अब अचर क्या होते हैं? तो देखो अचर को हम बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। अब कांस्टेंट ये बदलते नहीं है, क्या लिखेंगे? ये बदलते नहीं है, यानी इनका जो मान है ना वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं, तो हमने इन्हें समझ लिया। अब हम एक छोटा सा कुछ और समझते हैं। वो क्या है? वो हमारा है समीकरण, ठीक है, समीकरण। मान लो, ठीक है, ये हमारा, देखो ये हमारा बायां पक्ष और ये हमारा दायां पक्ष, ठीक है, इसके बीच में अगर ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है, तो हमारा वो समीकरण कहलाएगा। अगर इसके जगह कुछ और है, इस तरह से साइन है, कुछ और है, तो वो हमारा समीकरण नहीं कहलाएगा। यानी सिंपल से हम समझेंगे कि अगर इनके दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है तो वो समीकरण है, और नहीं है बराबर का चिन्ह तो वो हमारा समीकरण नहीं होगा। तो हमने ये समझ लिया कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, ये हो गए। अब हमारा, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं और थोड़ा सा कि देखो जो अचर होते हैं उनमें कैसी वैल्यू आती हैं। तो देखो उनमें कौन सी आती हैं? जैसे 1 2 0 3 4 5, इस तरह से ये वैल्यू आती हैं। यानी अचर जो होते हैं ये बदलते नहीं हैं, ठीक है, और जो चर होते हैं वो बदल सकते हैं। तो यही हमने देखो समझा कि अचर क्या होते हैं, चर क्या होते हैं। तो ये हमारी, अब हमें इससे आगे बढ़ेंगे। तो उसमें क्या है? देखो पहला हमें दिया है, ये है एक हमें समीकरण दे रखा है, और समीकरण में जो चर का मान है, चर क्या होता है? एक्स, है ना, इसमें चर क्या है? एक्स। तो एक्स का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो हम समझते हैं। तो देखो ये पहला करेंगे, तो पहले में हमें दिया है ये, ठीक है, बराबर 0। अब देखो x का मान हमें कितना दिया है, यानी x बराबर हमें दिया है 3, तो x की जगह हम क्या रख लेंगे? 3 रख लेंगे, प्लस फिर 3 और बराबर 0, ठीक है। अब देखो 3 और 3 कितना? 6 बराबर ये 0, ठीक है। अब जो ये आया है ये बराबर नहीं है, देखो इक्वल, ये जो बराबर है, बराबर के चिन्ह के बाद ये पहले क्या है? 6 और बाद में क्या है? 0, यानी बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये संतुष्ट नहीं कर रहा। क्या वो कहेंगे? ये संतुष्ट नहीं है, ठीक है। बराबर बराबर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो अगर ये 6 6 दोनों साइड है तो हमारा संतुष्ट होगा, और नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसका देखो, अब ये संतुष्ट नहीं कर रहा तो क्या लिख देंगे हम? यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है, नहीं। अब अगला देख लो। तो अगला भी हमें देखो ये इसी तरह से दे रखा है, दूसरा हम निकालेंगे तो इस तरह से, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या दे रखा है? तो यहाँ लिखेंगे x बराबर हमें दे रखा है 0, ठीक है। यानी जो चर है, चर इसमें क्या है? x, और x बराबर क्या दे रखा है? 0, तो x की जगह रख लेंगे हम 0, ठीक है। ये अब ये 0 + 3, ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा बराबर के, देखो अब ये बायां पक्ष, क्या कहेंगे इसे? बायां पक्ष, और ये बराबर दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? जब बराबर नहीं है तो हमारा ये संतुष्ट नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे?
नहीं, संतुष्ट नहीं है, तो हम सिर्फ नहीं लिख देंगे। अब इस तरह से हम और भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब इस तरह से हमारा तीसरा है, तो तीसरा भी हमें देखो ये है x + 3 = 0, और इसका मान हमें चर का जो मान दे रखा है वो -3 दे रखा है। तो चर क्या है x, तो x बराबर क्या है -3, तो -3 रख लेंगे, +3 और बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस कट जाएंगे, या तो आप काट दो या फिर देखो घटाओगे, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यानी घट जाएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा, और इधर भी 0 आ गया, ठीक है। अब देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है दोनों, तो जब बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, ये संतुष्ट करेगा, लिखेंगे संतुष्ट करेगा, तो ये लिखेंगे हाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, हाँ, ठीक है, हाँ। अब अगला भी करते हैं, तो ये हमारा तीसरा था, इसके बाद चौथा, ठीक है। चौथे में हमें देखो क्या दे रखा है, x - 7 = 1, और ये बराबर हमारे 7 दे रखा है, ठीक है। यानी चर का जो मान है, ये चर है, ठीक है, चर का मान दे रखा है बराबर 7, तो 7 जो है हम चर की जगह रख लेंगे, ठीक है। ये -7 = 1, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यानी घट के 0 आ जाएगा, बराबर ये 1। अब देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, तो कहेंगे ये संतुष्ट नहीं करेगा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब अगला भी देखो यहीं पर कर लेते हैं हम इसे भी। अब हमें दे रखा है चौथा, पाँचवें में हमें क्या दे रखा है, बराबर 1, और इसका जो चर का मान है वो कितना है, 8 है, ठीक है। तो प्लस का 8 है, तो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमें x है, तो x बराबर क्या दे रखा, 8 रख लेते हैं, माइनस का 7 = 1। अब देखो 8 में से 7 जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके दोनों के बीच में माइनस है, तो 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और बराबर 1। अब देखो दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो हम क्या कहेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, तो ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा देखो अगला करते हैं, इसके लिए हम न्यू पेज ले लेते हैं। अब हमारा इसमें देखो कौन सा करना है हमें, ये, ठीक है। तो 5x = 25, ठीक है, और इसमें बराबर 0, ठीक है। अब देखो x बराबर, यानी चर का जो मान दे रखा है वो बराबर क्या दे रखा है, 0, तो देखो 5 की जगह 5, और x बराबर क्या है, 0, तो 0 रख लेंगे। और देखो जब भी कोई संख्या इस तरह से होती है ये, तो ये गुणा में है, 2 के साथ में क्या है, गुणा, यानी ये जो ब्रैकेट होता है उसका मतलब होता है गुणे में वो संख्या है, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो ये जो 0 है 5 के साथ में क्या है, गुणे में है, तो ये लिख लिया, ठीक है। अब हम करेंगे से, तो देखो अब जब हम कोई 0 से, ठीक है, 0 को किसी संख्या से गुणा कराते तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, वो 0 हो जाता है, और बराबर 25, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा 0 है और राइट हैंड साइड पे 25 है, तो ये बराबर नहीं है ना। और जब बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे कि भाई ये संतुष्ट नहीं करेगा, है ना, तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब अगला देखो इसी तरह से हम ये भी करेंगे, बराबर 25। अब x का मान देखो इसमें कितना दे रखा है, ठीक है, 5 दे रखा है ये वाला, ठीक है, 5 दे रखा है, तो बराबर 5 लिख देते हैं, चर का मान 5, ठीक है। अब हम 5, ये तो 5 लिख लिया, और x बराबर हमारा 5 है, ये लिख लिया, और बराबर 25। अब 5 को गुणा करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर ये 25 हो गया, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर हमारा क्या है, बराबर है ना, चिन्ह जब बराबर है, ये बराबर है, देखो यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, दोनों तो साइड बराबर है, तो ये कहेंगे संतुष्ट करेगा, तो कहेंगे हाँ, ठीक है, हाँ लिख देंगे, हाँ। अब इसी तरह से हम यहाँ भी कर लेते हैं अपना, देखो अब हमें ये वाला करना है, ठीक है। तो 5x बराबर, ठीक है, 5x = 25। अब इसका देखो इसमें हमें जो मान दे रखा है x का, यानी चर -5 दे रखा है, ठीक है, -5, तो 5, और x बराबर क्या दे रखा है, -5, वो रख लेंगे, बराबर 25। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, अब 5 से 5 को करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, बराबर ये 25 हो जाएगा, हो गया। अब 25 एक, ये देखो इधर जो है वो 25 माइनस का और इधर प्लस का है, तो ये तो बराबर नहीं है ना, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये संतुष्ट नहीं करेगा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं,
ठीक है, नहीं। अब इस तो देखो ये हमारा है। अब इसके बाद हमारा m बराबर दे रखा है -6, यानी जो चर है वो दे रखा है -6। तो देखो ऊपर क्या है m, तो m बराबर क्या दे रखा है -6, वो रख लेते हैं। नीचे 3 दे रखा है बराबर में 2। देखो 3 से काटोगे, काटने का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो भाग दोगे तो 3 के पहाड़े में 3 एक बार में और 3 के पहाड़े में 6 2 बार में, पर कैसा माइनस का। तो देखो -2 और ये +2, तो ये तो बराबर नहीं है ना। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब अगला भी देखो, इसमें हमारा m3 बराबर 3 और बराबर में 2। अब इसमें हमारा जो m है वो बराबर 0 दे रखा है, ठीक है, 0 रख लेते हैं। नीचे 3 आ जाएगा बराबर 2। अब देखो ऊपर हमारा दे रखा है 0, नीचे 3, ठीक है। जब हम देखो इस तरह का जब कोई चीज़ होती है तो वो भाग में होती है, ठीक है, भाग में, यानी 3 का भाग हम अगर 0 से देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो वो क्या बन जाता है, 0 बन गया, ठीक है। अब बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा 0 है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमारा क्या है, +2 है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो ये संतुष्ट नहीं करेगा, तो हम लिख देंगे नहीं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब हमारा एक और रह गया, उसे भी हम कर लेते हैं। इसमें हमें दिया है माइनस का +6, ठीक है। m बराबर कितना दे रखा है, +6 दे रखा है बराबर 2, ठीक है। m बराबर हमें क्या दे रखा है, 6, तो 6 रख लेते हैं। नीचे 3 बराबर में 2। देखो भाग 2, ठीक है, 3 बार, यानी 3 से देंगे तो 1 बार में और इसको देंगे 2 बार में। तो देखो यहाँ 2 आया और बराबर में 2, ठीक है। यहाँ भी +2 है और यहाँ भी +2, तो क्या कहेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, ठीक है, बराबर है, ठीक है, इसे बराबर कहेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि दायां बायां पक्ष, ठीक है, बराबर है किसके, दायां पक्ष के। तो जब हमारा बराबर है तो क्या होगा, संतुष्ट करेगा, तो हम लिखेंगे हाँ, ठीक है। क्या लिखेंगे, हाँ। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें।